मोदी की छाती पर रखकर पैर देश चलाने की तमन्ना एक महिला सांसद ने क्यों देखी है? काली के अपमान पर मोदी का प्रचंड रूप। मां काली पर अपशब्द बोला तो नहीं करेंगे माफ। केजरीवाल से लेकर ममता की पार्टी, फिल्म से लेकर पोस्टर तक देवी देवताओं का अपमान। कहते हैं जहाँ नास्तिक ज्यादा हो वहाँ विनाश तय होता है, और जिस बंगाल में मां काली की पूजा होती है उसी बंगाल में काली का इतना अपमान हुआ कि पीएम मोदी खुद को बोलने से नहीं रोक पाए। दरअसल देश भर में देवी देवताओं के अपमान का एक ट्रेंड चल रहा है। जो जितना अपमान करेगा लिबरल गैंग उतनी शाबाशी देगा, कहेगा तुमने अच्छा काम किया है, तब ट्विटर पर नहीं व्हाट्सएप पर शाबाशी देगा। लेकिन जब कोई भगवान की तारीफ कर दे तो ऐसे लोगों की जान चली जाती है। ये ऐसे राज्य में हो रहा है जहाँ की सीएम खुद एक महिला है। जिस देश में करोड़ों जनता मां की भक्त है, पीएम से डीएम तक काली का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन बंगाल में टीएमसी पार्टी की महिला सांसद ने जब काली का अपमान किया तो मोदी ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने देश में चल रहे हालात पर पहली बार क्या बोला है, फिर आपको बताते हैं कि कैसे बंगाल की सियासत में मोदी को झुकाने के लिए देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। काली पर मोदी का बयान आते ही टीएमसी सांसद ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। इस बयान में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मां पर कोई भी भक्त अपने मन की बात बोल सकता है। हालांकि जैसे ही पीएम मोदी ने काली पर कुछ कहा वैसे ही उन्हें धमकी मिलने लगी कि याद है ना बंगाल में क्या हुआ था, दीदी और दीदी कहने पर जूता मिला, अब मां काली सीने पर चढ़कर सबक सिखाएंगी। मोदी के बारे में ऐसा ट्वीट करने वाली बंगाल में टीएमसी की सांसद हैं। अब देखिए उनका बयान। बंगाल के लिए बीजेपी के ट्रोल इंचार्ज को सलाह दूंगी कि वो अपने आकाओं से कहें कि वो उन चीजों पर टिप्पणी करना बंद करें जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। दीदी और दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया, अब माँ ओ माँ इनके सीने पर पैर रखेगी। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश के बड़े नेता देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और फिर कहते हैं मेरा ये वाला मतलब नहीं था। 2019 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदू धर्म की आस्थाओं को चोट पहुंचाने वाली एक अपमानजनक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में एक शख्स अपने हाथ में झाड़ू लेकर स्वास्तिक को पीटते हुए दूर भगाने की कोशिश करता दिख रहा था। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का महत्व क्या है सब जानते हैं। वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञान व्यापी के विवादित ढांचे को सील करने के ऑर्डर के बाद पीस पार्टी के नेता शादाब चौहान ने एक अपमानजनक ट्वीट किया था। शादाब चौहान ने सड़क किनारे लगे छोटे खंभों की एक फोटो शेयर की। इसमें शादाब ने लिखा, अगर कोई शख्स शिवलिंग पर दावा करता है तो जज साहब उस एरिया को सील कर देंगे। वेब सीरीज तांडव में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस वेब सीरीज में किरदारों के नाम को एक धर्म विशेष से जोड़कर ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो देश की गलत छवि दुनिया के सामने पेश करता है। 2014 में आई आमिर खान की फिल्म पीके में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस फिल्म के एक सीन में भगवान शंकर का रूप धरे एक शख्स को डर के मारे भागते हुए टॉयलेट में दिखाया गया। बंगाली फिल्म एक्ट्रेस सायोनी घोष ने अपने ट्विटर से आपत्तिजनक कार्टून शेयर किया था। जब इस कार्टून पर लोग भड़क गए और उसके खिलाफ एक्शन की बात होने लगी तो सयानी ने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। बाद में ममता की पार्टी टीएमसी ने सयानी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। फिल्म सेक्सी दुर्गा के टाइटल को लेकर जमकर बवाल हुआ था। बाद में सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम एस दुर्गा करवा दिया था। इसके साथ ही सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 21 ऑडियो कट लगाते हुए इसे यूएस सर्टिफिकेट दिया था। इस मूवी में राजश्री देशपांडे लीड रोल में है। यानी इस देश में कुछ भी हो जाए बस देवी देवताओं का अपमान करते रहना ताकि लिबरल गैंग देश का हीरो बना दे। टुकड़े टुकड़े गैंग हो या देवी देवताओं का अपमान करने वाला गैंग, दरअसल कुछ देश के गद्दार हैं, कुछ देश के नास्तिक हैं जिन्हें धर्म नहीं मोदी देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।